नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट गुरुजी में। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा कुछ पोस्टों का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है, ठीक है, कितनी आपकी सैलरी बनेगी और कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी या कौन कौन सी पोजीशन पे आपकी पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जो कि एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको बनाया गया था नवंबर 2011 में, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो आपके गांव के क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर लाइवलीहुड मिशन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। वहाँ के लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मजबूत करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका काम है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो डिटेल वैकेंसी मांगी गई है, ठीक है, एजिंग क्राइटेरिया जो रखा गया है वो क्या क्या है। तो जैसे आप देख रहे होंगे वैकेंसी डिटेल पहला, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्टेट लेवल पोजीशन की पोस्ट है और इसमें SMM ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, की पोस्ट है आपकी। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट में या सोशल वर्क में या एग्रीकल्चर में या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या तो मैनेजमेंट में, ठीक है। या आपका PG डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है, जो ऊपर दे रखा है रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क में इन सब में। और आपसे वर्क एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 7 साल होना चाहिए, ठीक है, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मांगा इसमें पूछा गया है। और इसमें अनरिजर्व की खाली एक सीट है और आपका जो आप पे स्केल बनेगी वो 75,000 से लेकर 1 लाख तक वहाँ पर बनेगी, ठीक है। फिर आगे कुछ और पोस्टों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे SMM नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका PG इसमें भी मांगा गया है रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में। ये आपका PG डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, 55% के साथ। और इसमें भी आपका 7 साल आपका जो वो मांगा गया है, क्या कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, ठीक है। और इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है और मेन वही सैलरी है 75,000 से लेकर आपका 1 लाख। फिर आगे मैं बात करता हूँ तो MM फार्म लाइवलीहुड, इसकी पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा आपका रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सोशल वर्क में मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इन सब फील्ड में। और इसमें भी एक ही पोस्ट है और इसमें जो सैलरी है वो आपकी 45,000 से लेकर 70,000 के बीच बनेगी। आगे देखते हैं। तो आगे जो पोस्ट है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स का है, यानी आपका HR की पोस्ट है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है HR मैनेजमेंट में, या आपका MBA होना चाहिए HR का, या 2 साल का आपका PG डिप्लोमा होना चाहिए HR में, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ में। और इसमें कहा गया है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए और आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, कम से कम आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिडिल मैनेजमेंट लेवल में या तो, ठीक है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है और जो आपकी सैलरी इसमें बनेगी वो 45,000 से लेकर 70,000 के बीच में बनेगी। फिर आगे एडमिन या फाइनेंस की पोस्ट है, ठीक है। तो एडमिन और फाइनेंस की पोस्ट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो MBA मांगा गया है इन फाइनेंस में, या तो आप CA हो या तो ICAA आपने पास किया हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है, इन्हीं सब फील्ड में। और इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपका टैक्सेशन या इन सब में भी आपका अनुभव होना चाहिए। और या तो आपके पास 2 साल का डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे रिलेटेड फील्ड में या बैंक में, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है और 45,000 से लेकर 70,000 तक की आपकी इनकम यानी आपकी पे स्केल बन सकती है। फिर आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका एजुकेशनल डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, ठीक है, या तो MBA होना चाहिए आपका फाइनेंस में, या तो CA आपका, या ICAA किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 55% मिनिमम मार्क्स होंगे।
इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल मांगा गया है, ठीक है, या फिर 2 साल आपका किसी मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आपका अनुभव होना चाहिए। इसमें भी एक पोस्ट है और 45,000 से लेकर 70,000 तक आपकी सैलरी बन सकती है। आगे मैं बात करता हूँ तो इसी तरह नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट है, यानी जीएसी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में या रूरल मैनेजमेंट में, या सोशल साइंस से आपका पीजी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स से आपका पीजी हो, या सोशोलॉजी से हो, या एंथ्रोपोलॉजी से हो, या सोशल वर्क से हो, ठीक है। इस प्रकार की आपकी अगर डिग्री होगी तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कि इन सब फील्डों में। और जैसे आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उसमें आपने काम किया हो, ठीक है, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग या जेंडर एक्टिविटीज़, रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, इन सब में आपने काम किया हो, 2 साल का अगर आपके पास अनुभव, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में 45,000 से 70,000 तक आपका पे स्केल बनेगा। फिर मैं बात करता हूँ आपका रिसर्च एंड स्टडीज़, ठीक है, इसकी पोस्ट है। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है या डिप्लोमा मांगा गया है रूरल डेवलपमेंट में, सोशल वर्क या तो इकोनॉमिक्स या तो मैथमेटिक्स या तो स्टैटिस्टिक्स या तो मैनेजमेंट या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन सब से आपका 55% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए, या तो आप बीटेक किए हो कंप्यूटर साइंस के साथ में, ठीक है, कम से कम 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। और इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल मांगा गया है, ठीक है, या तो 2 साल आपका मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और आपको एक्सेल कंप्यूटर में आना चाहिए, ये भी इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसकी जो पोस्ट है वो भी एक है और अनरिजर्व कैटेगरी में, और 45,000 से लेकर 70,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। और फिर मिशन एग्जीक्यूटिव एचआर इसकी पोस्ट है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी डिग्री मांगा गया है इन एचआर मैनेजमेंट में, या तो एमबीए आपका हो एचआर में, या 2 साल का आपका पीजी डिप्लोमा हो, ठीक है, एचआर में, और कम से कम 55% मार्क्स के साथ आप पास होना चाहिए। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया है, ठीक है, एचआर के अंदर में आपका वर्क एक्सपीरियंस हो 3 साल का। और इसमें जो पोस्ट है वो भी एक ही है, अनरिजर्व कैटेगरी, और आपका जो पे स्केल बनी है 30,000 से 45,000 के बीच बनी है। आगे मैं बात करता हूँ तो सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट है या डिजिटल फाइनेंस की पोस्ट है। इसमें आपका भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, या मास्टर इन सोशल वर्क आपका होना चाहिए, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इस सेक्टर में आपका कम से कम 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, ठीक है, डिजिटल फाइनेंस में, और या तो आपका कॉर्पोरेट बैंक में, ठीक है, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने इसमें काम किया। इसमें भी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व में, और आपका सैलरी में बनेगी 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो टेक्निकल एक्सपर्ट या फॉरवर्ड लिंकेज की भी पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट या रूरल मार्केटिंग, या आपका एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है, और या तो आपने इसमें यूजी किया हो फिर भी आपका मतलब फॉर्म भर सकते हैं, पीजी किया हो इन एग्रीकल्चर फिर भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी यूजी और पीजी जो कैंडिडेट हैं एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस से, वो भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस आपका 5 साल मांगा गया है, ठीक है, जिसमें 3 साल आपके पास होना चाहिए चेन डेवलपमेंट या मार्केट लिंकेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी जो पोस्ट है वो एक ही है, अनरिजर्व कैटेगरी की। आपकी जो पे स्केल बनेगी 45,000 से लेकर 70,000 बनने वाली है। फिर आगे मैं बात करता हूँ टेक्निकल एक्सपर्ट या इंटरप्राइज प्रमोशन, ठीक है, इसकी पोस्ट है आपकी। और इसमें आपका एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, या तो रूरल मैनेजमेंट में, या तो मार्केटिंग में, ठीक है, या आप सीए हो या तो ICAW पास हो। और इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव फील्ड में। और इसमें भी आपका एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें भी आपका जो पे स्केल बनेगा 45,000 से लेकर 70,000 बनने वाला है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, इसी तरह आपका डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की पोस्ट है। और इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो रूरल डेवलपमेंट में, या तो रूरल मैनेजमेंट में, या तो सोशल साइंस होना चाहिए आपका, या तो इकोनॉमिक्स, या तो सोशोलॉजी, या तो एंथ्रोपोलॉजी, या तो सोशल वर्क, ठीक है, या तो आपके पास 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, अब जो आपने यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, या किसी इंस्टीट्यूट में, या कैपेसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है, इस तरह का आपका ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में 9 हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी में EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 1 है, OBC में 5 है, SC में 4 है, ठीक है। और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 19 पोस्ट हैं। और इसमें जो आपकी पे स्केल आपकी बनने वाली है वो 30,000 से लेकर 45,000 तक बनेगी।
फिर इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो इसमें आपका पीजी डिग्री मांगा गया है बिजनेस मैनेजमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में और सोशल वर्क या सोशोलॉजी में या तो इकोनॉमिक्स में या तो कॉमर्स में, या तो आपका 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन सब में। इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, ठीक है, इस पोस्ट से रिलेटेड जैसे आपने काम किया हो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे रूरल पॉवर्टी इरिगेशन टाइप का प्रोग्राम, रिडक्शन टाइप का प्रोग्राम चलाया गया है ब्लॉक लेवल पे। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में 9 हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है और ओबीसी में 5 हैं, एससी में 5 हैं और टोटल 90 हैं। और इसमें टोटल आपका जो सैलरी बनेगा 30,000 से 45,000 बनेगा। फिर इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें फार्म एंड लाइवलीहुड या नॉन फार्म एंड लाइवलीहुड पे उसकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें भी पीजी डिग्री मांगा गया है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में, या तो सोशल वर्क या तो सोशोलॉजी या मार्केटिंग में या तो इंटरनेशनल बिजनेस में या तो इकोनॉमिक्स में या तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड वेटरनरी साइंस में, या तो आपका 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में। और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 17 पोस्टें हैं, ठीक है, 7 आपका अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 4 एससी। और टोटल इसमें भी आपका जो पे स्केल बनेगा वो 30,000 से 45,000 बनने वाला है। फिर इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका एमसीए या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो आप एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। इसी प्रकार आपका एमबीए, ठीक है, एमएसडब्ल्यू या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए रूरल मैनेजमेंट में या तो रूरल डेवलपमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो आपके पास 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। और इसमें भी जो टोटल पोस्टें हैं वो 17 हैं, ठीक है, 7 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी और 4 एससी की। टोटल मिला के आपका जो टोटल पे स्केल बनेगी वो 30,000 से लेकर 45,000 बनने वाली है। आगे मैं बात करता हूँ तो इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, और अकाउंटेंट में आपका नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए आपको बीकॉम के साथ में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इससे रिलेटेड। और आप कंप्यूटर पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है, और टैली भी आप चलाना आपको आना चाहिए। और इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, ठीक है, और 1 साल का आपका ब्लॉक लेवल पे इसमें कम से कम होना चाहिए। इसमें टोटल अनरिजर्व की जो पोस्टें हैं 14 हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और ओबीसी की 9 हैं और एससी के साथ में टोटल 32 पोस्टें हैं। और आपका जो पे स्केल बनेगा 10,000 से लेकर 15,000 पर मंथ बनने वाला है। और ब्लॉक लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, ये अकाउंटेंट की जो पोस्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अगर मैं ब्लॉक लेवल पे बात करता हूँ तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की आपकी पोस्ट है, और इसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है और मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, आपका सोशल या कम्युनिटी या डेवलपमेंट प्रोग्राम में, लाइवलीहुड में या सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की 623 हैं, 69 ईडब्ल्यूएस में है, 374 आपका ओबीसी में है, 291 एससी की हैं और 28 एसटी की हैं। कुल मिला के 1385 पोस्ट हैं और आपकी पे स्केल जो बनेगी वो 12,000 से 25,000 के बीच बनने वाली है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ आपकी एज क्राइटेरिया की, ठीक है, तो आपका मिनिमम एज कम से कम इसमें 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें जो बोला गया है वो राज्य स्तर के लिए यानी स्टेट लेवल के लिए 55 वर्ष, ठीक है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या ब्लॉक लेवल के लिए मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम आपका स्टेट लेवल के लिए 55 और मैक्सिमम आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल के लिए, ठीक है, 40 साल होनी चाहिए। और इसमें आपका इंग्लिश या हिंदी के में और कंप्यूटर में आपको ज्ञान होना चाहिए, इसमें पूछा गया मांगा गया है, ठीक है। और जो आपका आवेदन है वो 25 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है और 25 फरवरी 2022 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब ये फॉर्म फ्री है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। और व्यक्तियों की संख्या इसमें बोला गया है कि आप बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है लोग, ठीक है, इनके ऊपर। और इसमें बोला गया है कि जो पदों पर चयनित सभी जो प्रोफेशनल हैं पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे, ठीक है। और इसमें महिलाओं के लिए भी पोस्टें हैं, महिलाएं भी इसमें फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। और जो आपकी PWD के कैंडिडेट हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जानकारी थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं पोस्टों की बात करता हूँ तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की है, जिसमें खाली आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, और अकाउंटेंट की जो है वो 32 पोस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जानकारी थी।